चलते हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या कितना है 11 है। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन करा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। इसको उत्तर के क्या करना, पुष्टि करना है कि कैसे आया। तो चलिए हम यहीं पर आपको समझाते जाते हैं। प्रश्न को आप क्या किया, आपके पास प्रश्न तो है ही होगा, तो प्रश्न होगा तो प्रश्न क्या कीजिए, उतार लीजिए। तो प्रश्न संख्या कितना जी 11 है आपके पास, 11 का 1। चलते हम लोग 11 के 1 में क्या करा, 11 के 1 में क्वेश्चन नंबर है 11 का कितना है 1। क्या करा, tan का मान, tan a का मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है, कम होता है। तो 1 से कम होता है तो इसी को हमको क्या करना, उत्तर सहित हमको पुष्टि करना कि काहे 1 से कम होता है, लेकिन 1 से कम क्यों होता है। तो चलते हैं लिखेंगे। तो पहला में सत्य है या असत्य है वो लिखना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, 1 का हम लोग करेंगे क्या चीज़, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे ये हो जाएगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो कहेगा सर असत्य कैसे हो गया, आप रट का हैं तो बता रहे हैं असत्य हो गया। हम साबित करेंगे क्योंकि tan a बराबर क्या लिखेंगे, कोण a की सम्मुख भुजा, कोण a की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बट्टा कोण a के संलग्न भुजा। कोण a के कौन भुजा हो जाएगा, कोण a के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा यदि कोण की सम्मुख भुजा, कोण ए की कौन भुजा, सम्मुख भुजा बड़ा होगा, कौन से, संलग्न भुजा से, संलग्न भुजा से, तो tan a का मान 1 से अधिक होगा, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो कहा है 1 से क्या होगा, कम होगा, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना है, 2 है। क्या करा 2, जो देखिए 2 करा कोण, लिखते हैं यहाँ पर, कोण a के किस मान के लिए, मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। इस सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन कहा 2 में कोण a का किस मान के लिए sec a बराबर, कोण a के किस मान के लिए, कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12 क्या होगा, 5 होगा। तो कोण a का मान कितना होगा कि, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे sec a बराबर क्या दिया हुआ को, sec a बराबर 12 कितना 5। तो sec बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी लिख सकते हैं कर्ण बटा क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। कर्ण 12 और 5 है। तो अगर त्रिभुज इस तरीक़ा से हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए क्वेश्चन करा ए बी सी, 90 डिग्री होगा, तो कर्ण 12 हो जाएगा, आधार कितना होगा 5। तो कह रहा कि कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12, तो 5 12 कितना होता है। यहाँ पर तो देखिए क्या होगा, तो कर्ण का मान तो कुछ होगा, इस दोनों के संलग्न भुजा से क्या होगा, ये तो बड़ा ही होगा। तो क्या करिएगा, लिखिएगा, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, इसी को बताना खाली है कि किस मान के लिए होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तो 90 से तो कम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं sec a बराबर कुछ होता है
कर्ण बटा आधार, आधार कर्ण बटा आधार यानी संलग्न भुजा एक का आधार। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्ण संलग्न भुजा से सदैव बड़ी होती है। देखिए संलग्न भुजा से क्या बड़ा है कि नहीं, संलग्न भुजा नीचे ही बड़ा है, तो ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, तो ये होगा सत्य हो जाएगा ये, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सत्य। फिर चलते उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना में, 3 में। 3 में देखिए क्या कर रहा है, कॉस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस 3 को लिखिएगा, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा 3 के। कैसे असत्य होगा, जिसका कारण भी लिखे कहा, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, लेकिन कह रहा कॉस ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है के लिए, तो ये सत्य हो जाएगा तब। तो कह रहा कॉस ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, तो क्योंकि कॉस को कोसाइन के लिए प्रयुक्त रूप है, सत्य हो जाएगा। चौथा में देखते हैं, चौथा क्या कर रहा, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा, कभी ये गुणनफल नहीं होता, असत्य। क्यों असत्य होगा, क्योंकि कॉट ए कोण ए का कोटेंट होता है, ना कि कोट गुणाम होता है। फिर प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखेंगे, 5 क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो ये इसको देखते हैं, क्योंकि किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो लिखिएगा क्योंकि साइन थीटा बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, कर्ण है, उसमें बेटा कर्ण। हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ी होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तो साइन बराबर कोची होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो क्या है, छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य। यानी नीचे में होना था 4, ऊपर में कम होना था, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण से बड़ा होता है, तो कर्ण तो 3 है, तो कर्ण 3 का रहा, लंब कितना का रहा, 4, यहाँ पर होना चाहिए था। इतना ही आपको लिखना है। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। अगर इसको आपने समझ में आया था तो इसे और लिख देते हैं, हम समझ लीजिए। दिया था कोची 4 में, साइन थीटा बराबर दिया 4/3, ये होता कोची लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण छोटा बड़ा होगा, ना कि लंब बड़ा होगा। यहाँ पर दिया हुआ लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, इसलिए यह सत्य होगा। दोस्तों ये अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।